हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और ये वीडियो जो है वो हिंदी में होने वाली है बिकॉज इन द लास्ट फ्यू वीडियोस जो मैंने अपलोड किया था उसमें अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड मी टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जो भी व्यूअर्स हैं उनको हिंदी में ज़्यादा बेटर समझ में आता है। सो ये वीडियो हिंदी में होने वाली है। इफ़ यू वांट आई कैन ऐड द सबटाइटल्स, but I think I'll just start with the video. I'll jump on to the video. So here today I have with me the L'Oreal Absolute Repair shampoo. So this I have been using from past 1 month. So इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी I was using another shampoo which was the L'Oreal Hydra Fusion or Hydra Boost something, which I did not like. I already shared. I have a detailed review on the channel. So I did not like that shampoo. So I was looking for another shampoo. I had to give something a try. उसके पहले I also suggested कि L'Oreal का Dream Lens I'll switch back. But then Dream Lens के साथ ये है कि it is really helping me with the hair fall and all. But because I have colored hair, as you can see, like it's like really bleached. सो अभी मुझे एक ऐसा शैम्पू चाहिए जो जिसमें कम थोड़ा SLS हो और थोड़ा जो कलर्ड हेयर के लिए नरिशिंग हो। सो आई केम अक्रॉस द शैम्पू, दो ये बहुत टाइम से मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज व्हाट द बॉटल लुक्स लाइक और इसका प्राइस है अराउंड 790 रुपीज़, जो कि इट इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव। बट देन इफ़ यू हैव लाइक कलर्ड हेयर ऑब्वियसली यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग नाइस एंड समथिंग वेरी नरिशिंग and on the more protein rich and nourishing side, because colored hair does need a lot of care. And I dyed my hair 6 months ago before my engagement, and because I wanted to change the look and I went completely ash blonde. But as you know, Indian hair पे और mostly जो black hair है उस पे ash blonde उतना अच्छा नहीं आ पाता है. It becomes brassy or it moves towards the copper side. But I have tried really hard कि मैं इसको coppery ना बनाऊँ, इसलिए I'm using a lot of things lately so that my hair is not that screwed up. It is at least healthy. ओके, आई एम सो सॉरी, आई कीप टॉकिंग इन इंग्लिश. सो ये जो शैम्पू है ये मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 मंथ से. एंड आई यूजुअली मैं 1 मंथ में रिव्यू नहीं देती हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका रिव्यू देना चाहिए क्योंकि दिस हैज़ वर्कड फॉर माई हेयर सो वेल. लाइक दिस इज़ माई थर्ड डे ऑफ थर्ड डे हेयर. मैंने 3 दिन पहले ऑलमोस्ट 4 दिन पहले शैम्पू किया था. एंड आई एम जस्ट लविंग दिस शैम्पू. और मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज सी इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी. बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं या ड्राई हैं, जैसे मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा मतलब नीचे से ½ इंच चॉप करवाया बिकॉज मेरे बाल कलर करने के बाद इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके थे नीचे से. एंड आई हैव ऑलवेज हैड स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम. मेरे बाल ज़्यादा लंबे नहीं हो पा रहे हैं. लॉन्ग बैक लाइक 2-3 years बैक आई हैड लाइक रियली फुल ग्रोन लॉन्ग हेयर, लेकिन उसके बाद मैंने बाल कटवा दिए थे क्योंकि मैं बाहर शिफ्ट हो गई थी और बैंगलोर में बालों की हालत ख़राब हो जाती है. बट so back to the story. So I did color my hair and I was looking for something which will really help me. But मुझे without SLS shampoos नहीं सूट करते हैं. I'll be very honest, क्योंकि without SLS जो भी shampoos होते हैं एक तो पहले वो झाग नहीं करते हैं और मुझे थोड़ा सा मेंटली मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक मुझे प्रॉपर झाग नहीं मिलेगा आई डोंट फील सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर शैम्पू. और मुझे क्लीन भी फील नहीं होता था. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ शैम्पूज, बट व्हेन आई केम अक्रॉस दिस, एक तो मैंने इसको रैंडमली सैलॉन से पिक किया था क्योंकि आई थिंक आई वेंट फॉर अ हेयर वॉश. मैं हेयर वॉश के लिए गई थी और दे लाइक वन ऑफ द salon, I think she was a worker or something, like she came and she was looking into my hair and she's like, you have a lot of split ends, आप प्लीज़ ये शैम्पू यूज़ करके देखिए. दो ये बहुत एक्सपेंसिव है और पार्लर वाले हमेशा कुछ ना कुछ आपको बेचना चाहते हैं. बट पता नहीं उसने ऐसा मुझे बहुत प्यार से आके बोला तो बोला चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड आई ऑल्सो नो कि लॉरियल का जो प्रोफेशनल रेंज है वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि जब भी आप सैलून में जाओगे फॉर अ ब्लो ड्राई और मे बी फॉर अ हेयर वॉश, दे यूज दी शैम्पूज. एंड जो घर में जो शैम्पू यूज़ करते हैं और जो प्रोफेशनल शैम्पूज उसमें डिफरेंस होता है, आप ये एग्री करोगे. So I did bring it home and this is like after 3-4 washes I'm telling you that I am in love with the shampoo.
ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नरिश कर रहा है बालों को। इनफैक्ट मैंने आई थिंक 2-3 ईयर्स बैक मैंने एक टाइम पे स्मूथनिंग भी कराई थी, जिस टाइम पे मैं लॉरियल का एक्सटेंसो का रेंज यूज़ करी थी। आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा बेटर ये शैम्पू है। मतलब मैंने वो फॉर द लॉन्गेस्ट उसको यूज़ किया था, बट उस टाइम पे मुझे जो फील होता था, जो बालों का जो टेक्सचर था, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर इसके साथ फील हो रहा है। आई मीन पहले मैं थोड़ा अपने बालों के बारे में बता देती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत फाइन हेयर है मेरा। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ हेयर ऑन द हेड बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ हार्मोनल कंडीशन, तो उसकी वजह से आई लूज अ लॉट ऑफ हेयर। बट दिस शैम्पू इज़ अ गेम चेंजर। आई मीन आई एम नॉट गोइंग बैक टू अनदर शैम्पू। मैं इससे ही स्टिक करने वाली, बट आई एम रियली स्केर्ड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रीपर्चेज दिस अगेन एंड अगेन, बट देन या इफ़ यू नीड गुड हेयर थोड़ा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये शैम्पू बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है। ऐसा नहीं है जैसे वो विदाउट SLS शैम्पू, जो नो SLS शैम्पूज होते हैं, नो पैराबिन, नो सल्फेट्स, वो शैम्पूज में बहुत क्वांटिटी लगती है, इसमें इतनी नहीं लगती है। तो आराम से आप इसको थोड़ा सा लाइक अराउंड 1 टेबल स्पून के आसपास उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई ऑलवेज यूज़ दिस मेथड कि मैं शैम्पू को वाटर में डाइल्यूट करने के बाद अप्लाई करती हूँ, तो वो आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ। प्लस वन मोर थिंग, ये जो शैम्पू है इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं इन केमिकल्स के बारे में या आपको आइडिया है तो आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसमें प्रोटीन है प्लस गोल्ड कीनोआ है। कीनोआ इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन, तो शायद उसके एक्सट्रैक्ट्स इसमें यूज़ हुए हैं और इसमें प्रोटीन है। नेक्स्ट थिंग इसके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में है जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा, वो था फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स साइट्रिक एसिड, ग्लिसरीन, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोल, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बालों को नरिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत नॉर्मल है, इतना कुछ बहुत अमेजिंग तो इसमें नहीं है। बट हाँ, ये जो फैटी एसिड्स और बाकी जो एसिड्स इसमें यूज़ किए गए जो कि बहुत अच्छे रहते हैं आपके बालों को नरिश करने के लिए, तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिला है। बाकी मैं इंग्रेडिएंट्स में पढ़ के आपको क्या ही बताऊँ, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो। बट आई थिंक लॉरियल इज एज अ ब्रांड इज़ लाइक हैज़ बिन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई रियली ट्रस्ट दिस ब्रांड। और मैंने लास्ट कुछ ईयर्स से आई थिंक लॉरियल ही यूज़ किया है। सो या दैट्स इट। आई बिलीव कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है। बट येस, वन थिंग आई टेल यू कि इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा जल्दी ऑयली हो जाता है। लाइक मुझे एवरी 3rd डे हेयर वॉश करना पड़ता है। तो बिकॉज ये बहुत नरिशिंग है और इसमें बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स होंगे जिससे बालों को नरिशमेंट मिले, तो इसकी वजह से स्कैल्प और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, मे बी दैट्स वाई। और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है ये, इसलिए मे बी तो मुझे एवरी 3rd डे वॉश करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूंगी, दिस इज़ वन डाउन साइड दैट आई फेल्ट। इसके अलावा वन मोर थिंग इज़ लाइक ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ यू विल बी रेडी टू स्पेंड सो मच मनी ऑन अ शैम्पू। बट देन या अगर आपके कलर्ड बाल हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं या मैनेजेबल नहीं है, फ्रिजी बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बॉटल 300 ml की है जो कि 790 की है, तो ये आपको आराम से अराउंड 2 मंथ तो चल जाएगा यार। अगर मेरे जितने लंबे बाल हैं, मुझसे ज़्यादा लंबे हैं तो थोड़ा और लग सकता है। तो या आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल नॉट मेक दिस वीडियो एनी लॉन्गर। और अगर आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। और मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी वीडियोस हैं रिलेटेड टू हेयर केयर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड PCOS फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, ऑलमोस्ट 3 years नाउ। सो आई हैव बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ हार्मोनली। आई हैव एक्ने इशूज, मेरा हेयर फॉल भी थोड़ा होता है, तो उससे रिलेटेड अगर जो भी वीडियोज़ है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ गो थ्रू ऑल द प्लेलिस्ट। मैंने सबको अलग से सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप, सब कुछ है। तो आप जाके एक बार चेक कीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। और मैं इस चैनल पे कोई भी फेक ब्रांडिंग नहीं करती हूँ। मेरे खुद के पैसे से खरीदी हुई चीज़ें होती हैं जो मैं जेन्युइनली आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कम बैक टू द चैनल अगेन एंड आई विल सी इन अनदर वीडियो। बाय बाय।